नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया है कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें जो सिलेक्टेड आपके जो टॉपिक है वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और उसमें कितने नंबर की पूछने की संभावना है, क्योंकि मैंने जितने भी पुराना पेपर हुआ है आपका, जिसमें कि जेल प्रेरी का स्पेशल, उसमें जो पूछे गए सवाल है उसका एक निचोड़ निकाल के मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। आपको चैप्टर लगाना तो पूरे हैं, ठीक है, अपने स्तर से जो चल रहे हैं अपना वो जो चलने दीजिए, पर कुछ सिलेक्टेड है, थोड़ा इनको आप अच्छा कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, कि एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जो क्वेश्चन है बनना है अपन से तो फिर बनना ही है, ठीक है। तो इसलिए आइए मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से चैप्टर है और पूरा प्रकार आपका गणित का, ठीक है। हालांकि जो सिलेबस है उसके लिए मैं पुराना एक वीडियो बना चुका हूं, है ना, आप सर्च कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। पर आपने जो कमेंट किए उसे देख के मैं आपको जो स्पेशल है, जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट में जो स्पेशल टॉपिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ और प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि किसी ना किसी की मदद हो सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति कमज़ोर है ना, तो वो सिलेक्टेड अगर लगा ले तो हो सकता है काम बन जाए अपना, ठीक है, निराश ना हो। इसलिए तो बात करता हूँ सबसे पहले मैं दोस्तों, ये मेरे टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक है, यानी कि आपको सर्च करना है। जो इस चैनल का नाम है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, कैपिटल में करना है, मेरी इमेज वहां पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ चीजें मैं भेजता रहता हूँ। तो आइए मैं बता देता हूँ मैथ्स का जो सब्जेक्ट है आपके। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों वर्गमूल घनमूल, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि इससे आपका 1 नंबर का प्रश्न बना था, ठीक है। मतलब हर जो मैंने प्रैक्टिस सेट देखे हैं, उसके बाद जो पुराने पेपर हैं या ऑनलाइन किसी ने पेपर दिया तो उसको भी मैंने एनालिसिस किया है, फिर मैं बता रहा हूँ। तो वर्गमूल घनमूल एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, 1 नंबर आपका यहाँ से पका पकाया है दोस्तों, कुछ नहीं। वर्गमूल घनमूल आपको याद रखना है, साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे फॉर्मूले रहते हैं आपके, है ना, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से कर लेना है ना, क्यूब वाले हो स्क्वायर वाले हो, क्योंकि उसमें क्या है कि संख्या दे देते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना रहता है। इस प्रकार के अधिकतर मुझे प्रश्न मिले, ठीक है। ये वर्गमूल घनमूल यहाँ पे आपके काम आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि कई बार रूट में दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, 6, जिस प्रकार से वो दे। और मेरे को मिला है दूसरा टॉपिक आपका प्रतिशत वाला दोस्तों। कौन सा है? प्रतिशत का, परसेंटेज का। इससे 2 प्रश्न हर, मतलब जो प्रैक्टिस सेट है, पुराने पेपर है, 2 आपको प्रश्न बिल्कुल मिलना है प्रतिशत से रिलेटेड, है ना। पूछ सकता है इसका प्रतिशत कितना है, किसी भी प्रकार का प्रतिशत से रिलेटेड आपका प्रश्न आ सकता है दोस्तों। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने नहीं हुए, ठीक है, इतने उपस्थित थे, ये चुनाव हुआ, चुनाव वाले जो हैं, इस प्रकार के मुझे प्रश्न यहाँ पे दिखे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों 3 नंबर का जो लाभ हानि। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लाभ हानि चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो लाभ हानि वाला चैप्टर अंकित मूल्य वाला है आपका, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ही अच्छे से दोस्तों, ठीक है। जितने भी टाइप है आप कर सकते हैं, ठीक। अगली मैंने बात करना है दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आता है। अधिकतर तो डिफरेंस वाला जिसमें पूछा जाता है कि 2 वर्ष का डिफरेंस इतना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में, इस प्रकार का अधिकतर क्वेश्चन आए, या फिर साधारण ब्याज इतना दिया है, चक्रवर्ती ब्याज इतना दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो रिलेटेड वाले, है ना। तो बेसिक लेवल भी करना है और अच्छा लेवल भी कर लेना है इन क्वेश्चनों को। फिर आता है 1 नंबर का आपका समय दूरी आया, ठीक है। चाल दे दी गई, उसको या तो कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया गया, इस टाइप के कुछ प्रश्न उसमें पूछे गए। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों आयु वाला। तो आयु वाला आपको अच्छे से कर लेना है, 1 से लेके 1 या 2 प्रश्न आपको इसमें मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैप्टर तो बहुत सारे, लेकिन सिलेक्टेड में बता रहा हूं आपको, ठीक है। आयु हो गया आपका, ठीक है, इसमें पिता की आयु इतनी है, माता की इतनी है, बालक की कितनी होगी, इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं वो आपका आयु वाला हो गया। मिश्रण आप जानते हैं, मिश्रण से एक चीनी वाला प्रश्न पक्का आता है, ये अल्कोहल वाला, ठीक है दोस्तों, तो उसको अच्छे से कर लेना है। साथ में एक प्रश्न आएगा नल टंकी वाला, 2 नल हैं इतने उसमें कर सकते हैं, या तो नल टंकी वाला आ जाएगा यह समय कार्य वाला आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोनों को आप रिलेट करके एकदम पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 प्रश्न समय और कार्य से पक्का है और 1 प्रश्न नल टंकी से। हो सकता है दोनों से मिलकर 2 प्रश्न आपके आ जाए, 3 प्रश्न आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से कर लेना। साझेदारी एक प्रश्न, एक आध प्रश्न आपका फंस सकता है, थोड़ा देख लेना इस चीज को, ठीक। औसत को आपको पक्का अच्छे से कर लेना है दोस्तों, क्योंकि औसत वाला पूछता है, ठीक है। वर्तमान में 2 लोगों की औसत इतनी है और आगे जो भी आपका डिफरेंस रहेगा 6 वैल्यू, टोटल 12 का इतना आपका एवरेज दे रखा है, 5 का इतना है, 6 का इतना है, तो बताइए कितना अंतर है। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं नॉर्मल है ये वाले। एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल अच्छे से कर लेना, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे दी उसका पूछा जाता है, ये वाले प्रश्न पूछते हैं। इसी के रिलेटेड घातांक करनी एक क्रम वाला आ जाता है दोस्तों, कि √2 दिया, √3 दिया, √5 दिया,
2√6 दिया, तो कौन सी संख्या आरोही क्रम में सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे आपके सिलेक्टेड, इसको अच्छे से कर लेना है। बाकी बहुत सारे चैप्टर में आपको बता दिया हूं, ठीक है, उसको तो कर ही लेना है, लेकिन इनको तो अच्छा परफेक्टली कर लो, क्योंकि नंबर इस बार लाना है दोस्तों, ठीक है। अगली मैंने बात करी अनुपात समानुपात, भी आपको अच्छे से करना है। एक आध प्रश्न इससे भी घुमा कहीं ना कहीं मुझे, ठीक है। अब ऐसा मत जोड़ लेना सर 20 से ज्यादा नंबर हो रहे हैं, ये तो क्योंकि मैंने एनालिसिस किया सभी पेपरों का, ठीक है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आता है रेलगाड़ी, भयंकर अच्छे से करना है रेलगाड़ी तो, ठीक है। रेलगाड़ी वाला पक्का एक प्रश्न आएगा दोस्तों। का वाली जो वैल्यू है जो संख्या पद्धति में आ जाती है, घन घना जो प्लस माइनस बोर्ड मास वाला जो प्रश्न है, उस टाइप के प्रश्न घूमेंगे आपके। फिर एक घनाव वाला, क्योंकि इसमें रीजनिंग आती नहीं है तो इस लेवल के प्रश्न भी पूछेंगे जो रीजनिंग में भी आते हैं थोड़े बहुत। एक घनाव वाला जो प्रश्न आते हैं, घन घनाव वाले जो प्रश्न है आपका ज्योमेट्री वाला, तो वो पोर्शन देख लीजिएगा। ये छात्र वाला मैं बता चुका हूं दोस्तों, संख्या पद्धति भी आपकी हो गई। बाकी आपको ये 2 चैप्टर यहां से उठाना है, अनुपात समानुपात, रेलगाड़ी, और ये वाला तो ढेर है अपना, ठीक है। यानी कि इनको पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद और डेली दोस्तों एक पेपर आप डेली लगाइए। कोई भी आपका ऑफलाइन हो, पुराने पेपर हो, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, तो प्लीज लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए कि ये चैप्टर आ रहा है, ये मुझसे नहीं बन रहा है, जो नहीं बने उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कंप्लीट किया दोस्तों, मान लो अपन ने पूरा पेपर लगा दिया, अब मुझे पता है दोस्तों, मुझे एक ये नहीं आया, मान लो मुझे वर्गमूल घनमूल वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो वर्गमूल घनमूल वाला पूरा चैप्टर लगा दो अच्छे से 2 बार, ठीक। कितनी बार? 2 बार, तो अगली बार मिस्टेक ना हो उससे, ठीक। फिर जिसमें भी आपको गड़बड़ लगती थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो उसको अच्छे से कर लेना। और एक आध प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि डगमगा जाती है गाड़ी, 1 या 2 प्रश्न, फिर भी कोशिश करना कि पूरा कर पाए। तो ये आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस है। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा क्या लगना ही है दोस्तों, अच्छा हो तो, क्योंकि आना ही है इसमें से, है ना, तो आप थोड़ा अच्छे से कीजिए, है ना। अनुमानित आपका एक सिलेबस मैंने बताया है साथियों, प्लीज लाइक एंड शेयर।